लो क्लास 12 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लोग फिर से शुरू करेंगे इंटीग्रेशन का अगला पार्ट, ठीक है। और इस वीडियोस के बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक इस वीडियोस के बाद हम लोग लेंगे, ताकि जो सीबीएसई ने बोल रखा है कि नहीं आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करो, वो ज़्यादा प्रेफर है आपके टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो उसको बनाने से पहले ये एनसीईआरटी का कुछ 10-15 क्वेश्चन है शायद, उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन नहीं होंगे, 5-6 होंगे शायद, है ना। तो आप लोग बी पेशेंस होके आप कॉन्सेप्ट को सीखें, है ना। चलिए, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 10 to the power 4x dx। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x का स्क्वायर dx ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 10 स्क्वायर x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स का ऐसे सेक स्क्वायर एक्स और -1 इसका होल स्क्वायर dx, ठीक है। फिर इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर 4x माइनस, है ना, 1 और -2ab, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स dx, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा तो इंटीग्रेशन करना ही था हमें। अब क्या होगा कि अलग अलग सेपरेट कर देते हैं इंटीग्रेशन को, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ सेक का पावर 4x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, फिर -2 और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx, सब पे ऑपरेट कर दिया इंटीग्रेशन को। इसके लिए क्या करते हैं कि एक सेक स्क्वायर एक्स को रहने देते हैं, ठीक है। इसमें 2 सेक स्क्वायर एक्स है और एक सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख देते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, क्योंकि एक सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हम लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और ये dx इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन x होगा, -2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होगा, और प्लस c लिख ही सकते हो। तो ये वाला c जो है ना, हम लोग अंत में भी लिख सकते हैं, अंत में भी इसका इंटीग्रेशन के बाद ही लिख देते हैं। तो वैसे लिखना उचित है ना, मैथमेटिकली सही होना चाहिए, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन कर रखा है तो इसमें भी तो एक कांस्टेंट आएगा। चलो, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि 10x को t पुट कर देते हैं, है ना। पुट 10x = t, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx और t का डिफ्रेंसिएशन dt। तो अब ये हो जाएगा 1 + 10x का वैल्यू t, यानी कि 1 + t², यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 + t²। और यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स dx है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx को आप लिख सकते हैं dt, तो ये हो गया हमारा dt। फिर -x हो चुका है और -2 10x, इसको तो प्रिंट आउट ही करना है, और प्लस c। अब देखो 1 + t² का इंटीग्रेशन dt के रेस्पेक्ट में, तो dt अगर है t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन x नहीं बल्कि t आएगा, है ना, क्योंकि अगर x रहता है तो x आता है। फिर t² का इंटीग्रेशन t का पावर क्यूब, और प्लस इसका भी x ही आएगा वैसे। तो फाइनली हम लोग क्या करते हैं कि ये -x हो गया और -2 10x हो गया, और प्लस इसे कैपिटल C कर देते हैं, क्योंकि यहाँ वाला कांस्टेंट और वहाँ वाला कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट, ठीक है। तो अब t का वैल्यू तो हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो t क्या था, t आप पुट किए थे 10x का वैल्यू, यानी कि ये हो जाएगा 10x + 10³ x डिवाइडेड बाई 3 -x और -2 10x और प्लस c। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे देखो क्या होगा, 10³ x/3 होगा, और देखो यहाँ 10x है और यहाँ -2 10x है, यानी कि -10x हो जाएगा, और -10x के बाद ये -x और प्लस c। दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन प्रैक्टिस की चीज़ होती है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत दिमाग में काम करना शुरू कर देगा कि कैसे प्रोसीड करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक मिस्टेक हुआ है हमसे, यहाँ पे a² + b² होता है ना, अब फिर -2b, तो ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, और ये प्लस आएगा, और ये प्लस आएगा, और ये प्लस आएगा, यानी कि x जो है वो प्लस में आएगा, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या खास बात है। कोई खास बात नहीं है, आप बारी बारी से डिवाइड कर दो sin स्क्वायर एक्स से और cos स्क्वायर एक्स से, दोनों को, और इंटीग्रेशन हो जाएगा बहुत ही आसान। देखो कैसे, अगर हम पहले पार्ट को sin³ x को sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करें तो क्या होगा, यहाँ sin का क्यूब है तो एक sin स्क्वायर एक्स है, तो जो उससे काट देगा तो ऊपर में sin x बचेगा, और नीचे में जो cos स्क्वायर बचेगा उसे आप cos x × cos x लिख सकते हो। फिर प्लस यहाँ पे cos³ है, तो cos³ का मतलब हुआ कि cos स्क्वायर कट गया, ऊपर बचेगा cos x और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, का लिए हम लोग लिख देंगे sin x × sin x, और इंटीग्रेशन दोनों में लपेट देंगे ऐसे, है ना। चलिए अब देखिए, ये sin x/cos x हो जाएगा 10x हो जाएगा ना, और ये 1/cos x समझ सकते हैं, क्योंकि नीचे है cos x, तो ऊपर जाके बन जाएगा sec x, और ये dx प्लस cos x/sin x, ये हो जाएगा cot x
और 1 बाई साइन एक्स हो जाएगा कॉसेक एक्स। अब याद करिए एक फॉर्मूला, आप पहले सेक को लिख लीजिए, याद आ जाएगा। सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स और प्लस यहाँ कॉसेक एक्स लिख दो पहले, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होता है? सेक एक्स का डिफरेंशिएशन ही तो होता है ना, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? सेक एक्स का। तो इसीलिए इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स हो जाएगा और प्लस इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉसेक एक्स। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये माइनस कॉसेक एक्स और प्लस सी दोनों का कांस्टेंट मिला के एक नया कांस्टेंट जनरेट कर देंगे। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस 2x है तो कॉस 2x को देखते ही हमारे दिमाग में आना चाहिए या तो साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में बदल दो या इस कॉस स्क्वायर को बदल दो। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग इस कॉस 2x को साइन में बदल के देखते हैं क्योंकि यहाँ भी साइन एक्स है। ठीक है, हो सकता है काम बन जाए। तो कॉस 2x का फॉर्मूला साइन के टर्म में क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस यहाँ से है हमारा प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये तो और आसान हो गया क्योंकि दोनों कट जाएंगे ना, 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस में ये प्लस में। तो इंटीग्रेशन किसका करना रह गया? बस 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स का, और 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाता है 10x प्लस सी। ठीक है ना? तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, क्या कह रहा है जरा देखा जाए। 1 बाई साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स है। ठीक है, क्या करें सोचो। यहां पे क्या करते हैं कि ये कॉस क्यूब एक्स है, तो क्यूब को क्या कर देते हैं कि एक कॉस एक्स को निकाल लेते हैं, एक कॉस एक्स को रहने देते हैं। यानी कि 1 बाई साइन एक्स इंटू ये कॉस एक्स हो गया एक ठो, और यहाँ पे कर लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन में अगर हम देखें तो बहुत आसान हो जाएगा अगर हम यहाँ पे ये कर दें, जैसे कि अगर ये उसको ऊपर ले जाना चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स बना लें। तो सेक स्क्वायर एक्स बनाएंगे तो बाकी सब हमको 10x में कन्वर्ट करना होगा, और 10x में कन्वर्ट करने के लिए हमको यहाँ पे cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ना ये साइन बाई कॉस 10 बनेगा। तो cos x अपने घर का तो नहीं कि डिवाइड करके केवल छोड़ दें। तो अगर आपने cos x से डिवाइड किया है तो एक cos x से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक cos x पहले से है, एक स्क्वायर लगा दो। अब क्वेश्चन बन जाएगा आसान, क्योंकि अगर सेक स्क्वायर एक्स बना लिए तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि सेक एक्स किसका डीसी होता है? 10x का। इसका मतलब बाकी फंक्शन 10x में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये काम किया। तो अब नीचे क्या हो जाएगा? 1 बाई 10x और इनटू ये हमारा जो कॉस स्क्वायर एक्स है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। ये तो 10x बन गया, इसको ऊपर लेके चले जाते हैं। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा फिर से सेक स्क्वायर एक्स। एक तो डीसी के लिए रखे हैं और एक सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारा है 10x है ना, नीचे हमारा है 10x और इनटू में सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे क्या कर दो? आप पुट कर दो। क्या पुट कर दो? तो पुट कर दो 10x को t। जैसे ही 10x को t पुट करोगे तो सेक एक्स का डीसी क्या हो जाएगा? 10x का सेक स्क्वायर एक्स dx और t का हो जाएगा dt। अब क्या करना है तुम्हें? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। 10x की जगह पे t, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को हम लिख देंगे टी स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10x यानी कि t, और सेक स्क्वायर एक्स dx के जगह पे dt लिख देंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया, बारी बारी से डिवाइड कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर में t से डिवाइड होगा तो t और ये dt। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में ln t और प्लस t का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो गया। अब यहाँ पे देखो कि t का वैल्यू हमें पुट करना है। ln मॉड t के जगह पे क्या था? 10x, तो ln मॉड 10x प्लस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x डिवाइडेड बाई cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है ना, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। तो अगर cos 2x को देखो और cos x प्लस sin x को देखो तो एक फार्मूला हमें नजर आता है cos 2x का, क्या? cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, और नीचे हमारा है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। तो अब तो इंटीग्रेशन आसान हो गया ना, क्योंकि ऊपर में जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह दिख रहा है
तो हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, है ना, और हमारा ए माइनस बी हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और डी एक्स, और डिवाइडेड बाई में क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का पावर 2। तो एक तो कटेंगे यहाँ से, एक बचेगा, तो इंटीग्रेशन ऊपर क्या हुआ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे हो गया हमारा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब ध्यान से देखो नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यानी कि हूबहू नीचे का डीसी ऊपर सेट है। तो अगर नीचे वाला फंक्शन का ऊपर डीसी सेट है तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ln मॉड क्या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, सॉरी नीचे वाला ln कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स प्लस सी, या फिर आप क्या करो कि यहाँ पे कॉस एक्स नीचे वाला जो फंक्शन है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको क्या कर दो टी पुट कर दो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को क्या पुट कर दें टी। तो जैसे ही टी पुट करेंगे तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, और एक्स का हो जाएगा डी एक्स और बराबर डी टी, यानी कि माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के जगह पे, यानी कि माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स के जगह पे हम ऊपर में पूरी तरह से डी टी पुट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी और डिवाइडेड बाई ये जो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है इसको आप टी माने थे तो ये टी हो गया, यानी कि 1/t का इंटीग्रेशन करना है तो ln मॉड टी और प्लस सी। अब ln मॉड टी की जगह पे आप क्या था आपका, तो टी आप कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को पुट किए थे, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दे, तो वही तो आंसर आया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का मॉड प्लस सी। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें है साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स। तो इस तरह का फंक्शन तो हम देखे ही नहीं थे, तो हमें टेंशन कौन दे रहा है पहले इसको पकड़ो। हमें साइन इनवर्स के अंदर का आर्गुमेंट कॉस एक्स प्रॉब्लम में डाल रहा है, तो हम उसी कॉस एक्स को टी पुट कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या होगा, है ना। तो कॉस एक्स को पुट कर दो टी, कॉस एक्स को पुट कर दो टी। अब होगा क्या, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस साइन एक्स, फिर एक्स का डी एक्स और फिर ये डी टी। तो अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा देखा जाए, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स को तो हमने पुट कर दिया है टी, तो अब यहाँ पे केवल डी एक्स बच गया। तो अब डी एक्स के जगह पे क्या लिखें, डी एक्स के जगह पे तो यहीं से निकलेगा, और यहाँ से क्या निकलेगा ज़रा देखा जाए, तो यहाँ से डी एक्स अगर निकालना चाहो तो साइन एक्स को उधर भेजना पड़ेगा, यानी कि -1 साइन एक्स और डी टी। अब देखो ध्यान से, ये अगर कॉस एक्स बराबर टी है तो हम साइन एक्स निकाल सकते हैं। कैसे, अगर कॉस एक्स हमारा टी है तो हम साइन एक्स निकाल सकते हैं। अब कहोगे सर ये कैसे निकाल सकते हैं, हम कहेंगे कि एक फार्मूला तुम याद करते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसमें क्या करो कि कॉस एक्स का वैल्यू टी डाल दो, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब स्क्वायर को अगर उधर भेज दें तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा √1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। वैसे मॉड भी होता है, प्लस माइनस भी होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में वो सब हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो एक्चुअल कांस्टेंट में जाके मिल जाता है, प्लस माइनस वाली जो कहानी है। तो अब साइन एक्स बराबर हमारा हो गया √, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस का डी टी और अपॉन माइनस का डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, √1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कितना, साइन इनवर्स टी ये तो रहेगा, और dx के जगह पे यही तो था, ये वैल्यू किसका निकला हुआ है, dx का ही ना निकला हुआ है, dx इज इक्वल टू, तभी तो ये माइनस साइन एक्स उधर गया है। तो यानी कि आप क्या लिख सकते हो, माइनस का dt और अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि साइन इनवर्स t को तुम z मान लो पुट, क्यों, क्योंकि उसका dc सीधे दिखाई दे रहा है साइन इनवर्स t का, तो साइन इनवर्स t को क्या मान लो तुम z। तो जैसे ही साइन इनवर्स x को z मानोगे तो ये 1/1 माइनस टी स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, डिफरेंशिएशन, और t का हो जाएगा dt और फिर dz, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स t का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी का dt और z का dz। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर माइनस को छोड़ दो तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर और dt है, यानी कि ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस dz, और साइन इनवर्स t तो माने हो z, तो z, इसका मतलब सिंपल z का इंटीग्रेशन करना है z के रिस्पेक्ट में, तो z का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और प्लस c। अब z क्या है, तो z है साइन इनवर्स t, यानी कि माइनस साइन इनवर्स
टी का हो जाएगा होल स्क्वायर, है ना, और बाई 2 प्लस सी। अब टी क्या है, तो टी आप पुट किए थे कॉस को, टी बराबर क्या था तुम्हारा कॉस एक्स, तो यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन इनवर्स और टी के जगह पे हम लिख देंगे कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी। लेकिन थोड़ा सा इसे हमें रीअरेंज करना होगा, तो वो रीअरेंजमेंट देखिए, वही बहुत खास बात है आंसर को मैच कराने के लिए। आंसर आ चुका है, लेकिन आंसर को मैच कराने के लिए थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आपको समझाएंगे, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे माइनस बाहर था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर से बाहर था। अब देखिए यहाँ पे cos x को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन एक्स, ऐसे cos को साइन के टर्म में, क्योंकि हम एक फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहता है तो x बाहर निकल जाता है, तो उसी तरह से साइन इनवर्स है और ये cos है, तो इसको हम चाहते हैं ये कि साइन इनवर्स के बाद ये cos को हम साइन में बदल दें। तो जैसे ही cos को साइन में बदलोगे तो x भी छटपटाहट शुरू होगी और वो हो जाएगी पाई बाई 2 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है जी। और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस भी रहेगा और प्लस सी। अब क्या होगा कि जैसे ही साइन इनवर्स को साइन मिला, साथ छूट जाएगा साइन इनवर्स का साइन के साथ, है ना, उसका साथ छूट जाएगा और बन जाएगा ये पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये माइनस रहेगा। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आंसर देख लो कि क्या है, तो इसको तोड़ दो, है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये माइनस बाहर रहेगा और a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पाई स्क्वायर बाई 4, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 इंटू एक्स और डिवाइडेड बाई ये 2 और प्लस c। अब क्या होगा, अब क्या होगा, फिर से वापस देखो ऊपर से, अब यहाँ पे ये माइनस अंदर जाएगा, ये 2 भी अंदर जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 8, क्योंकि 2 से डिवाइड ही हो रहा है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं बल्कि ये भी माइनस, क्योंकि ये भी माइनस अंदर जा रहा है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 तो कट गया, लेकिन ये डिवाइडेड बाई 2 बाकी है, तो इसीलिए ये पाई बाई 2 एक्स होगा और प्लस सी। अब देखो ये वाला सी और ये पाई स्क्वायर बाई 8, ये भी तो कांस्टेंट ही है, दोनों को एक साथ क्लब कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 एक्स प्लस में है, उसको पहले लिख देते हैं, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस बड़ा वाला सी लिख दो, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये थोड़ा सा रीअरेंजमेंट आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर ये बात समझ में आई तो ठीक है, नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो कि हमने क्या बोला और क्या फार्मूला होता है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचोगे कि यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी है और यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 cos a इंटू कॉस बी का फॉर्मूला हो जाता है cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, तो वहाँ से भी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। क्यों पड़ जाओगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एडिशन में बढ़ा, अगर न्यूमरेटर में एडिशन में बढ़ता है क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन आसान होता है। हम क्या कर रहे हैं जरा समझो, ये इंटीग्रेशन को तुम क्या लिखोगे इस फार्मूला से, तो नीचे में लिख दोगे cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी का मतलब हो गया 2 से डिवाइड की तो 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे, ये आएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos a प्लस बी, तो cos a हुआ प्लस b का मतलब ये, और फिर प्लस में cos a माइनस बी, तो a माइनस बी का मतलब हुआ x माइनस a और माइनस x माइनस बी, ऐसे करोगे, है ना, ये तुम्हारा cos a प्लस बी हो गया और ये cos a माइनस बी हो गया। तो अब क्या होगा इंटीग्रेशन 2 डिवाइडेड बाई नीचे में cos, यहाँ से क्या कटेगा x बन गया 2x और माइनस a माइनस बी हो जाएगा, और कॉम्प्लिकेटेड हो गया इंटीग्रेशन, ये कितना हो जाएगा cos x कट जाएगा और क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटीग्रेशन, तो ये b हो जाएगा यानी कि b माइनस a। अब जरा सोचो कि क्या इस यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में तुम्हें cos दिखाई दे रहा है उसका इंटीग्रेशन कैसे कर लोगे आप। इसको ऊपर ले जाने का तरीका है जब तक कि ये ना हटे, और ये तब तक नहीं हटेगा, बहुत परेशानी होगी इस तरह से आगे बढ़ने में। तो क्या करते हैं कि इस 1 को हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और ये रीअरेंजमेंट आप सीखो भी। ऊपर वाले 1 को हम लोग किस तरह से रीअरेंजमेंट करेंगे कि मेरा काम बन जाएगा, है ना, डिफरेंस फॉर्म में जनरेट किया जाता है। देखिएगा ध्यान से, ऊपर में हम लिख देते हैं cos, क्या लिख देते हैं cos, और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों आर्गुमेंट का सम या डिफरेंस कुछ इस तरह से सजाया जाए कि x वाला टर्म गायब हो जाए, तो माइनस ही लिखना पड़ेगा x माइनस बी, है ना। उससे क्या होगा कि ये cos के अंदर x माइनस ए है और ये माइनस एक्स माइनस बी है, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी, सॉरी x माइनस बी और x माइनस ए में आ भी गया,
एक्स से एक्स कट गया और ये आ जाएगा बी माइनस ए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कॉस के अंदर एक्चुअल में बी माइनस ए आ रहा है, उसका क्या करें? वो तो हमारे है नहीं, ऊपर तो 1 है, तो हम नीचे में क्या कर देते हैं कि कॉस ऑफ बी माइनस ए से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि कॉस बी माइनस ए एक्स से फ्री है, यानी कि ये कांस्टेंट है। बी माइनस ए है ना, तो एक्स क्या है? एक्स से कांस्टेंट है। तो ऊपर में भी तो यही आ रहा था, एक्स एक्स तो कट ही गया था, माइनस माइनस प्लस बी माइनस ए, तो कॉस बी माइनस ए कट गया, तो यानी कि 1 ही आ गया। लेकिन उससे बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा देखिएगा, ये एक्स माइनस ए रहने दें और ये कॉस एक्स माइनस बी रहने दें डी एक्स। तो ये 1 बाई कॉस बी माइनस ए, और ये हो गया हम लोगों का, इसको तोड़ दीजिए फार्मूला पे, कॉस ए माइनस कॉस बी के फार्मूला पे। क्या हो जाता है कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला, सॉरी कॉस ए माइनस बी का, तो बगल में आप देख रहे होगे कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ये हो गया कॉस ए, ये पूरा ए का काम करेगा और ये पूरा बी का काम करेगा, तो कॉस ए माइनस बी होगा, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और फिर प्लस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, कॉस एक्स माइनस ए और इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। अब देखो क्या होगा कि हम बारी बारी से, ये तो प्लस से अलग है ना, यही ना इंटू में है, प्रोडक्ट में है, और ये प्रोडक्ट में है, तो इन दोनों को बारी बारी डिवाइड करेंगे अलग अलग। तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई कॉस बी माइनस ए, और इसके डिवाइड में ये जब इस पूरे के पोर्शन में ये जब डिवाइड में डालेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कॉस एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी, ये भी कट गया, यानी कि ये हो गया पूरी तरह से 1, है ना, और प्लस ये साइन एक्स माइनस ए है, ये कॉस एक्स माइनस ए है, यानी कि ये हो जाएगा tan एक्स माइनस ए। फिर यहाँ पे साइन एक्स माइनस बी और ये कॉस एक्स माइनस बी है, यानी कि ये हो जाएगा tan एक्स माइनस बी, और ये हो जाएगा dx। इंटीग्रेशन तो हमको इसी का करना था, ठीक है ना। तो इसके बाद अब ये अगर टाइम में बदल गया, एक बहुत ही बड़ी बात इस क्वेश्चन से आप सीखिएगा, अगर आप कॉस में बदले, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉस में बदले तो ये tan बना, अब 2 को tan आ गया तो इंटीग्रेशन करने में दिक्कत, 1 को tan होता तो कर लेते, और tan स्क्वायर भी होता तो भी कर लेते, लेकिन यहाँ का आर्गुमेंट x माइनस ए है और यहाँ का आर्गुमेंट x माइनस बी है, तो इंटीग्रेशन तो कर नहीं पाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हुआ। तो फिर हम थोड़ा सा सोचेंगे कि अगर हम इसे कॉस में बदले थे, अगर इस कॉस के जगह पे इसको साइन बदल देते तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगता, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर माइनस है तो माइनस वाला, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, उससे फायदा हो जाता। कैसे? जैसे ये हो जाता साइन ए और कॉस बी, तो कॉस एक्स माइनस बी वाला कॉस एक्स माइनस बी से कट जाता, और यहाँ पे जो साइन एक्स माइनस ए दिखाई देता कॉस एक्स माइनस ए, इससे tan बन जाता, वो एक को कटता, एक को बच जाता। इसमें भी जब लिखते तो कॉस, है ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, तो कॉस ए जब होता तो ये कॉस नीचे रहता तो ये कटता नहीं, ये tan बनता, लेकिन यहाँ साइन भी जब करते तो ये कट जाता, तो ये फायदा हो जाता। तो इसलिए इंटीग्रेशन प्रैक्टिस का चीज़ है। हो सकता है कि किसी लक्ष्य को हम लेकर आगे बढ़े और उस तरह से हमारा मंजिल ना मिले, तो फिर हमको पीछे आके रास्ता बदलना होगा और रास्ता ऐसा चुनना होगा जिससे हम मंजिल पे पहुँचे। यानी कि हमें मंजिल पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें रास्तों पे ध्यान देना चाहिए, और रास्ते अगर अच्छे चुना गए, सही चुना गए तो मंजिल मिल जाएगी, और रास्ते ही गलत चुना गया तो मंजिल पे ध्यान दोगे भी और रास्ते गलत चुना गए तो उस मंजिल पे तुम नहीं पहुंच सकते हो। यानी कि ध्यान आपको हमेशा अपने रास्ते पे देना चाहिए, मंजिल दिमाग में हो लेकिन रास्ता का चुनाव सही करना चाहिए। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में बदलेंगे, और जैसे ही ये साइन में बदलेंगे तो फिर अंदर साइन बी माइनस ए आएगा, तो यहाँ भी कॉस जो है एक्स्ट्रा जो आ रहा था उसको हमको साइन लिखना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे तो अब साइन ए माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए और इंटू कॉस बी, तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, साइन, तो साइन ए हो गया इंटू कॉस बी, अगर साइन ए माइनस बी है तो यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस का, ठीक है जी, तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए का मतलब ये हुआ, तो कॉस ए हो गया और साइन बी हो गया। अब जब ये डिवाइड में जाएगा तो साइन एक्स माइनस ए के डिवाइड में कॉस एक्स माइनस ए जाएगा, तो साइन है कॉस है तो tan में बदल जाएगा, तो ये tan एक्स माइनस ए हो गया, क्योंकि एक्स माइनस सेम है, ये कॉस एक्स माइनस बी, ये कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, फिर बीच में माइनस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस एक्स माइनस ए, और यहाँ देखिए कॉस एक्स माइनस ए कटेगा, फिर साइन एक्स माइनस बी और कॉस एक्स माइनस बी, ये क्या बन जाएगा, tan एक्स माइनस बी, ठीक है जी। और ये हमारा डिवाइडेड बाई में 1 बाई साइन बी माइनस ए कॉन्स्टेंट की तरह बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन dx, ठीक है।
अब देखिए, अब इंटीग्रेशन आसान हो गया, क्योंकि अगर आप इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, इसका भी इंटीग्रेशन जानते हो, है ना। तो यहाँ पे 1/sin b माइनस ए बाहर रहेगा, और tan x माइनस ए का इंटीग्रेशन ln mod, फार्मूला याद होना चाहिए भाई, ln mod sec x माइनस ए, फिर माइनस ln mod x sec के साथ होगा ना, ln mod sec और x माइनस बी और प्लस c। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोगों को log का एक प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए। क्या हो जाता है log का प्रॉपर्टी भाई, है ना, क्या हो जाता है, 1/sin b माइनस ए है, log a माइनस बी क्या हो जाता है, log a माइनस बी हो जाता है log a बाई बी, होता है ना log a बाई बी। तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो ln, ये माइनस है, ये a है, तो log a माइनस log b, तो log a बाई बी, यानी कि log, ये हो गया log sec x माइनस a डिवाइडेड बाई sec x माइनस b। ठीक है, अब देखिए, अब ये sec है, इसको cos में बदलना है, तो यहाँ जो ऊपर नीचे में sec है उसको ऊपर ले जाओ, cos में बदलेगा, ऊपर वाला जो sec है उसको नीचे ले आओ तो cos में बदलेगा। तो ये 1/sin b माइनस ए और इंटू ln mod, ये sec ऊपर ले जाओ तो cos x माइनस बी और नीचे हो गया cos x माइनस ए। ये दोनों को एक साथ कटा नहीं सकते, क्योंकि इसमें एक आर्गुमेंट x माइनस ए है और एक आर्गुमेंट तुम्हारा x माइनस बी है, एक a तो एक b है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया, है ना, 1/sin b माइनस ए log x माइनस ए और x माइनस बी, सॉरी log में cos के अंदर x माइनस ए ऊपर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एक और रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। क्या देखना, एकदम ध्यान से देखना, एक और रीअरेंजमेंट करेंगे, थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो गया होगा। देखो क्या, देखो इसको हम लोग अंदर इंटरचेंज करते हैं, b माइनस ए है तो उसको हम लोग कर देते हैं a माइनस बी, तो 1/ इसे हम लिख देते हैं साइन, और याद होगा कि साइन के अंदर अगर माइनस रहता है तो उसको माइनस अगर बाहर निकालोगे तो निकल सकता है साइन माइनस एक्स। तो हम क्या करते हैं, माइनस एक बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, एक अंदर करते हैं, तो b हो जाएगा प्लस में, b माइनस में और a प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें हम माइनस कॉमन ले लिए, ये भी बोल सकते हैं। और ln mod cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए रहेगा और प्लस c। अब आपको मालूम होगा कि ये माइनस जो बाहर है उसको हम लोग log के पावर में ले जा सकते हैं, तो 1/sin, ये सारे log की प्रॉपर्टी चल रहे हैं, है ना, ln mod ये cos x माइनस बी है और नीचे में हमारा cos x माइनस ए है, तो इसके पावर में ये माइनस बन जाएगा, क्योंकि ये -1 हम log के आर्गुमेंट के पावर में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि फिर बाहर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, ये log की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये पावर में है माइनस तो ये इसको उलट देगा, यानी कि 1/sin a माइनस बी और ln mod ये पलट जाएगा, cos x माइनस ए डिवाइडेड बाई cos x माइनस बी और प्लस c। तो फाइनल आंसर की तरफ हम लोग पहुंच गए। इंटीग्रेशन का आंसर पहले ही आ गया था, लेकिन कांस्टेंट और आंसर को मैच कराने के लिए हम लोग को फर्दर प्रोसीड करना पड़ा। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है। ठीक है ना, तो दो तरीका है, सबसे पहले तो डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसको पार्टिकुलरली डिवाइड कर दो, मेथड 1 ये है, तो साइन से साइन कट जाएगा तो ये 1/cos स्क्वायर आएगा पहले में, तो इसको हम लोग 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। फिर cos स्क्वायर कट जाएगा, 1/sin स्क्वायर रहेगा, तो इसको हम लोग cosec स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर एक्स का भी इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, है ना, सेक स्क्वायर का क्या हो जाता है 10x और माइनस cosec स्क्वायर एक्स का माइनस cot x, तो ये माइनस पहले से है, इसमें माइनस cot x आ रहा है, तो यानी कि प्लस cot x प्लस c, यानी कि 10x प्लस cot x प्लस c, ये ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 24 पे। देखिए, इसके पहले वाला क्वेश्चन को हम लोग मेथड 2 से भी बना सकते थे, और वो था मेथड क्या कि आप बारी बारी से चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो, जिसके डिफरेंशिएशन से जिसका इंटीग्रेशन करना था वो आ जाता, वो डिफरेंशिएशन वो फंक्शन आंसर हो जाता। तो ये ऑप्शन को डिफरेंशिएट करो, निश्चित रूप से आपका वो आ जाएगा। उसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इंटीग्रेशन करना है e का पावर x और ब्रैकेट में 1 + x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर e टू द पावर x इंटू एक्स। अब इसमें आपको दो तरीका से बना सकते हो, या तो इंटीग्रेट कर दो या फिर चारों ऑप्शन को बारी बारी से आप डिफरेंशिएट कर दो, जिसके डिफरेंशिएशन से आ जाएगा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन से इसको बना देते हैं और फिर मेथड 1 से भी बता देंगे।
सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर 1 देखो आप, तो ए ऑप्शन जो दिया हुआ है कि इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा माइनस कॉट और ई का पावर, सॉरी ये तो वैसे भी नहीं होने वाला है क्योंकि ई इंटू एक्स का पावर एक्स है, तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक्स का पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन आपको मालूम होगा कि वेरिएबल का पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन लॉग टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके किया जाता है, तो ये ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। बी ऑप्शन पे आते हैं। बी ऑप्शन में हमारा है tan और ये x इंटू ई का पावर x, ये पॉसिबल है, हो सकता है, गारंटी नहीं है। डिफ्रेंशिएट किया जाए तो 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर है ना, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर और x इंटू ई का पावर x जो अंदर है वो रहेगा। अब अंदर घुसेंगे तो u इंटू बी बनेगा, तो u इंटू बी का मतलब x का डिफ्रेंशिएशन 1, ई का पावर x एज इट इज, फिर प्लस x एज इट इज और ई का पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई का पावर x फाइनल और कांस्टेंट का डी सी 0। अब देखो तो मैच करा के कर रहा है, तो ये सेक स्क्वायर को तो हम नीचे ले जा सकते हैं और ये ई का पावर x और प्लस एक काम करते हैं, ई का पावर x कॉमन ही ले लेते हैं, तो ई का पावर x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस x और नीचे अगर इस सेक स्क्वायर को ले जाते हैं तो बनेगा कॉस स्क्वायर x इंटू ई का पावर x। मैच कर गया है ना, मैच कर गया ना, x इंटू ई का पावर x ही तो है अंदर, तो यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सी को डिफ्रेंशिएट करो नहीं आएगा, डी को डिफ्रेंशिएट करो नहीं आएगा, तो ये मेथड 1 से हुआ। अब मेथड 2 से हुआ। मेथड 1 क्या है? क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपका ऑप्शन नहीं दिया हो, तो कैसे करोगे भाई? तुम्हें डिस्टर्ब कौन कर रहा है ये सोचो, तुम्हें डिस्टर्ब कौन कर रहा है? ई का पावर x और x, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर का आर्गुमेंट इस तरह का देखे ही नहीं थे, तो तुम पुट कर दो सबसे पहले जो डिस्टर्ब कर रहा है ना, फिर देखा जाएगा क्या होगा। नहीं होगा तो फिर दूसरे मेथड से आगे बढ़ेंगे, रास्ता दूसरा चेंज करके किया जाएगा, क्योंकि हम रास्ता पे जब चलेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि ये रास्ता सही है या नहीं है, कि लेके बैठे रहेंगे खाली सोचते रहेंगे कि ये रास्ता पे चले, कि ये रास्ता पे चले, ये रास्ता पे चले, कि ये रास्ता पे चले, ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा, तो बैठ के करते रहो। अरे भाई पहले रास्ता पे कुछ देर चल लो ना, खुद पता चल जाएगा कि रास्ता ठीक है कि नहीं है ना। अब ठीक नहीं है तो वापस आके फिर इधर से चलो, 10 दिन खड़े रह के पूछते रह जाओ इधर चले इधर चले इधर चले इधर चले, तो करते रहोगे, है ना। तो इंटीग्रेशन में भी ऐसा ही होता है, आपको थोड़ा सा प्रोसीड करके देखना पड़ेगा कि इससे हमारा काम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब देखो, अब ई का पावर x इंटू एक्स को t मान लिए, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, तो ये तो दो फंक्शन है u इंटू बी लगेगा, तो ई का पावर x का डी पहले मान लो यही u है, तो ई का पावर x का डी का पावर x और x एज इट इज है ना, प्लस ई का पावर x बाहर और x का डिफ्रेंशिएशन 1 और फाइनली हम dx लिखते ही हैं और t का dt। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि e का पावर x हमारा कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा x प्लस 1, उसको हम 1 प्लस x भी लिख सकते हैं और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि e का पावर x और 1 प्लस x dx ये पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया और नीचे आपका बन गया कॉस स्क्वायर और इस चीज़ को आप t माने थे, यानी कि आपका इंटीग्रेशन हो गया सेक स्क्वायर t और dt। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो 10 ही होता है, तो 10t और प्लस c। अब 10 क्या है? 10 के अंदर t क्या है? तो t आप ही माने थे ना, e का पावर x x, यानी कि x इंटू ई का पावर x भी लिख सकते हो प्लस c। तो यही तो ऑप्शन था आपका बी, 10 इंटू, है ना। चलिए, तो ये पूरी तरह से हम लोगों ने 7.3 खत्म कर लिया। और देखो ये जो आप फार्मूला का लिस्ट देख रहे हो, इसे रैंडो फार्मूला बोलते हैं। वैसे 9 फार्मूला है, लेकिन 2 फार्मूला इस तरह के हैं जिसमें हम इंटरचेंजिंग करके उसको नहीं भी जाने तो भी हम कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो ये फार्मूला का प्रूफ आप जानो या ना जानो कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रूफ देखना चाहते हो तो हर फार्मूला का प्रूफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, इस वीडियो के भी अगले वीडियो के भी। लेकिन प्रूफ में इंटरेस्ट मत रखो, क्योंकि टर्म 2 में प्रूफ पूछने नहीं जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन पूरी तरह से आप रट्टा मार लो कि इसका ये होता है, इसका ये होता है। हाँ, जरूर ये समझो कि फार्मूला उपयोग कैसे होता है ना। फार्मूला याद कर लो, लेकिन उपयोग कैसे होता है ये सीख लो आप। तो अगले क्लास में ये फार्मूला आप लोग जो देख रहे हैं उसे याद कर लीजिएगा, और अगले क्लास में हम इस फार्मूला का यूज के साथ क्वेश्चंस को बताएंगे। बिल्कुल जितना बोल रहे हैं, पहले भी बोले थे कि इंटीग्रेशन सीखना है तो जो हम बोल रहे हैं वो करना पड़ेगा। आपको बोल दिया इंटीग्रेशन रट लो तो रट लो, रात का 2 बजे 3 बजे कुछ भी बजे रट लो, 2-3 बार उसे लिख लो, पूरी तरह से वो जब याद हो जाएगा, पकड़ में आ जाएगा, तब जब हम उसका यूज समझेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इस फार्मूला पे वो भी हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। आपको एंड स्क्रीन पे एक आएगा नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, उस पर भले वीडियो अभी दूसरा हम डालें, लेकिन जब वीडियो हमारा वो बन जाएगा तो उस एंड स्क्रीन पे ये वीडियो भी हम लोग डाल देंगे, है ना। लेकिन तब तक के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, आज इतना ही।